स्वागत है साथियों। देखिए हमने जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है तो आज उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज ख़त्म करेंगे, मतलब आज जो हमने प्राचीन इतिहास शुरू किया था जिसमें प्राग इतिहास, फिर आद्य इतिहास, फिर उसके बाद ऋग्वैदिक सभ्यता था, आज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कल से महाजनपद काल। महाजनपद काल से पहले ही 2 वीडियो और बचेंगे, जैसे कि एक बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछता है, एक जैन धर्म से और एक चारवाक। तो चारवाक नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन बौद्ध जैन पढ़ना है, तो बौद्ध जैन पे भी वीडियो ले लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा सब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैदिक इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, लोगों का भोजन और वस्त्र क्या था। ऋग्वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल था, जिस वक्त ऋग्वेद लिखा गया था, उस वक्त लोगों का भोजन और वस्त्र क्या था। ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी तथा सर्वाहारी थे। ये क्या थे? मांसाहारी तथा सर्वाहारी थे। हमने कहा था कि आर्य का मतलब वो जो मध्य एशिया से लोग भाग करके आए थे भारत में, ईसा पूर्व 1500 शताब्दी के आसपास आए थे भारत में, तो वो सामान्यतः मांसाहारी थे। तो भारत में जब वो लोग आए तो वो मांसाहारी थे, और यहाँ पर आने के बाद जब, क्योंकि मध्य एशिया में ज़्यादा फसल का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर तापमान उच्च रहता है, वहाँ रेगिस्तानी एरिया है, मध्य एशिया जो है, जो अरब वाला एरिया है, तो वहाँ के अधिकतर लोग तो मांसाहारी थे। लेकिन जब भारत में आए तो यहाँ पर उत्पादन, क्योंकि सिंधु नदी का क्षेत्र था, गंगा यमुना ये सब का क्षेत्र था, तो इस एरिया में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था, तो लोगों ने मांस छोड़कर धीरे धीरे साग सब्जी अधिक खाने लगे। तो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों थे ये लोग, आर्य जो थे। फिर इनका जो प्रमुख मांस था क्या था? भेड़, बकरी और बैल का मांस प्रमुख था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे, जब ऋग्वेद लिखा गया था तो इनका प्रमुख, जो लोग ऋग्वेद लिखने वाले ये सब लोग थे, तो उनको सबसे अधिक किसका मांस पसंद था? भेड़ का, बकरी था, बैल का, गाय का नहीं, बैल का। गाय तो माता है, बैल पिता नहीं है ना, इसलिए गऊ माता है लेकिन बैल पिता नहीं, तो उनका मांस खाते थे लोग। फिर है गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ होता है कि हत्या करने के योग्य न हो, मतलब मारे जाने योग्य न हो। तो ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब जिसकी हत्या न की जा सके। तो गाय को सबसे पवित्र माना गया है, और गायों के लिए ही क्या होती थी? लड़ाई होती थी। हमने बताया था ऋग्वैदिक काल में जो सबसे अधिक लड़ाई होती थी वो किसके लिए होती थी? गायों के लिए होती थी। गहने पुरुष एवं महिला दोनों पहनते थे, पुरुष एवं महिला दोनों। काने में बालियां पुरुष और महिला दोनों पहनते थे, झुमका दोनों पहनते थे, पायल पहन के दोनों नाचते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों लोग गहने पहनते थे। आज भी देखेंगे ना, पुरुष और महिला दोनों गहने पहनते तो हैं ही। पुरुष हाथ में थोड़ा कड़ा पहनते हैं, सिकड़ी पहनते हैं। अब उनकी तरफ बाली झुमका नहीं पहनते, कुछ लोग पहनते हैं, कान में पहनते भी हैं, ठीक है, लेकिन पहनते हैं आज भी। पुरुष और महिला दोनों गहने पहनते थे। फिर आर्थिक स्थिति कैसा था इनका? आर्थिक स्थिति यानी धन से संबंधित लेकर कैसे था उनका स्थिति? तो पशुचारण मुख्य व्यवस्था इनका पेशा था। हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य पेशा था व्यापार करना, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद जो ये मध्य एशिया के लोग आए तो इनका जो मुख्य पेशा क्या था? पशुचारण, क्योंकि मध्य एशिया में वो लोग अधिकतर पशुचारण ही करते थे, तो पशुचारण ही जानते थे, और पशुचारण इनका क्या था? मुख्य पेशा था। कृषि गौड़ था। गौड़ का मतलब होता है जैसे हर कोई व्यक्ति का 2 पेशा है। जैसे मान लेते कि एक व्यक्ति है, मुख्य रूप से अपना वो दुकान खुला है कपड़े का, तो कपड़े से कमाता है, लेकिन घर पे थोड़ा बहुत भूमि है तो भूमि खेती भी करता है, तो उसका मुख्य पेशा तो दुकान चलाना है, लेकिन वो जो खेती है समय निकलने पर वो कर रहा है, तो मतलब वो गौड़ है, मतलब जैसे सहायक कहते हैं, सहायक। तो उस वक्त ऋग्वैदिक काल में लोगों का प्रमुख पेशा जो था वो पशुचारण था, लेकिन कृषि उनका गौड़ था, मतलब कृषि भी करते थे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। फिर अधिकतर युद्ध जो है वो गायों के लिए होता था। एक बार क्वेश्चन पूछा था PCS के एग्जाम में कि जो ऋग्वैदिक काल में युद्ध जो होता था अधिकतर किसके लिए होता था? तो गायों के लिए होता था, जिसे गणवेषण कहा जाता था। उस गाय के लिए होने वाले युद्ध को गवेषण कहा जाता था। एग्जाम पूछेगा गवेषण किससे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो याद रहे कि गवेषण का अर्थ होता है कि गायों के लिए होने वाले युद्ध को गवेषण कहते हैं। कोई गाय किसी के चुरा लिया तो युद्ध हो जाएगा। गायों के लिए अधिकतर युद्ध, या कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई कबीला पावरफुल हो गया है, दूसरे कबीले में गया और गाय देखा बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल की, दूध देने वाली नस्ल की, तो उस कबीले वाले लोग दूसरे वाले कबीले पे क्या कर देते थे? आक्रमण कर देते थे उनकी गायों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गाय अच्छा खासा प्राप्त होगा तो दूध प्राप्त होगा, मांस भी प्राप्त होगा, क्योंकि बैल का मांस पसंद था ना। मैंने बताया बैल का मांस क्या था, उनको पसंद था,
तो बैल का मांस खाने के लिए भी गाय आएगी, तो गाय का बच्चा बैल होगा तो बैल का मांस भी खाएंगे। और खेती उस वक्त मुख्य फसल, क्योंकि कृषि उस वक्त मुख्य नहीं है, तो खेती करने के लिए तो उसको ज़्यादा यूज करेंगे नहीं, मांस खाने के लिए यूज करेंगे, दूध के लिए और मांस के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में अधिकतर युद्ध गाय के लिए होता था। और आज हमारे यहाँ देखना बहुत से लोग बैल को खा जाते हैं। अच्छा, बैल और सांड में क्या अंतर होता है? तो जानते हैं कि बैल और सांड में एक अंतर होता है कि जिस बछड़े का जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज का जब क्रस्टेशन करा दिया जाता है, क्रस्टेशन मतलब होता है कि उनके जो अंडकोश होते हैं, उस अंडकोश को अगर निष्क्रिय करा दिया जाए, उसको समाप्त करवा दिया जाए, तो फिर उसको क्या कहेंगे? बैल। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था? बैल कहा जाता था। तो गाय के लिए युद्ध होता था जिसे गवेषण कहता था। फिर एक और है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे उस वक्त का, राजा तो नहीं होते थे, जिसे कबीला, क्योंकि उस वक्त जन तक ही था, जनपद तो आगे जाके बनेगा उत्तर वैदिक काल में, अभी तक तो जन ही था। जन के बाद क्या बनेगा? जनपद। तो ये जो कबीले वाले लोग थे, अपने मतलब ये दिखाने के लिए कि हम सबसे शक्तिशाली कबीला के लोग हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि एक अपना घोड़ा क्या करते थे? छोड़ देते थे कि जाओ तुम जहाँ तक जाओगे, वो कबीला, वो एरिया क्या होगा? हमारा हो जाएगा। लेकिन वो यज्ञ करते थे, घोड़े को छोड़ने से पहले क्या करते थे? एक यज्ञ किया जाता था, और उस यज्ञ के समय घोड़े का मांस खाया जाता था। तो एग्जाम में पूछे कि अश्वमेघ यज्ञ जो था उसके समय पर किसका मांस खाया जाता था? घोड़े का। अगर आप लोगों ने कभी रामायण देखा होगा तो उसमें जंगल में राम ने अपने अंतिम समय में, एक्चुअली वो घमंडता का प्रतीक होता था कि देखो भाई, मुझसे बड़ा कौन राजा नहीं है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूँ, घोड़ा छोड़ दिया हूँ, जो पकड़ेगा यानी मुझसे लड़ेगा। तो जो राम थे, इन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ की किताबें क्या कहती हैं? अश्वमेघ यज्ञ के समय घोड़े का भी मांस खाते हैं, और भक्त क्या कहेंगे उनके कि मांस खाना अपराध है हमारे धर्म में, ऐसे कहेंगे। जबकि अश्वमेघ यज्ञ के समय घोड़े का मांस खाया था। और मैंने कहा ना कि राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और पुष्यमित्र शुंग जो था, जो अयोध्या का जो प्रथम ब्राह्मण शासक था, अश्वमेघ यज्ञ इसने भी 3 बार किया है। तो अनुमान इसीलिए लगाया जाता है कि जो राम थे, ये पुष्यमित्र शुंग था जिसने 3 बार क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो चूँकि मौर्य वंश का साम्राज्य का विनाशक था, इसलिए लोगों ने अपने आप झूठ बताने के लिए अलग अलग कहानियाँ गढ़ी है। चलिए, बातें आगे हैं, हम लोग आगे समझेंगे जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तब। तो घोड़े का मांस खाते थे। फिर समय का मापन, उस वक्त जो समय का मापन करते थे, जैसे आज हम लोग समय का मापन घड़ी उड़ी बना के करते हैं। अब ये इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए गए हैं ऋग्वेद में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान की उत्पत्ति कैसे, सब बातें बता दी गई, लेकिन समय कैसे देखा जाए इसका मापन नहीं था। तो समय का मापन कैसे करते थे? गोधूली से। गोधूली का मतलब क्या होता है? जो शाम का वक्त होता है, जो शाम का बेला होता है, जब न रात हुई होती है न दिन रहता है, मतलब एकदम मुनिहार जिसे कहते हैं गाँव में, मुनिहार, या फिर साँझ भी कहते हैं, या वो जो अजोरिया रात होता है ना, अजोरिया रात जब हल्का हल्का चांद निकलता है, तो वो न रात है न दिन है, वो क्या कहलाता है? गोधूली। अगर आप लोगों ने कभी एक विष्णु का एक अवतार पढ़ा होगा, नरसिंह अवतार, जब हिरण्यकश्यप को अपने जांघ पर बैठा के मारा था, न दिन, क्योंकि हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद था कि न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, तो गोधूली में मरोगे, गोधूली, तो उसे कहते हैं गोधूली। तो समय का मापन इसी से पता लगाया जाता था कि गोधूली से भी इतना समय बाकी है, गोधूली आने वाली है, गोधूली जाने वाला समय है, उसी से समय का मापन किया जाता था, गोधूली। एग्जाम में याद रखें कि समय का मापन क्या था? गोधूली था। फिर दूरी का मापन जो था वो क्या था? गवयतु से क्या करते थे? दूरी का मापन लगाते थे कि गाय कितना दूर चली गई, उससे दूरी का मापन लगाते थे कि गाय का 1 कदम, गाय का 2 कदम, गाय का 3 कदम, ये था। फिर पुरोहितों को दक्षिणा में गाय एवं दासी दी जाती थी। ये पुरोहित बड़े चालाक थे। हमने आप लोगों को बताया था कि दास और दासी किसे कहते थे? हमने बताया था कि जब ये आर्य लोग जो मध्य एशिया के थे, भारत पे आक्रमण किया, तो यहाँ के लोग जो रहने वाले थे, उन लोगों को क्या किया? अपना गुलाम बना लिया। उन्हें कहा गया दास एवं दासी। अपने आप को तो आर्य वर्ण कहते थे, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें दास वर्ण कहा जाता था। तो ये ब्राह्मण पुरोहित क्या करते थे कि अगर किसी के घर पर जाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, ये लोग कह देते थे ना, जैसे एक तैतरीय ब्राह्मण साहित्य, उसमें कहा गया, कन्याओं के बारे में बड़ा अजीब कहा गया कि कन्या अपशगुन होती हैं, ऐसा कह दिया गया है तैतरीय ब्राह्मण में। तो अब ये लोग फिर पुरोहित कहते थे कि अगर मैं किसी घर यज्ञ करना चाहूँ तो अपने अपशगुन से अगर मुक्ति पाना है तो मुझे गाय और दासियों को क्या करो? कन्याओं को दान करो। अब जान लीजिए
कि इन दासियों को फिर ब्राह्मण लेके जाते होंगे तो फिर क्या करेंगे, इनके साथ वही शारीरिक संबंध, शारीरिक अत्याचार ये सब करते थे। इनसे ही जो बच्चा पैदा हो जाता था उन्हीं को कहा जाता था दासी पुत्र भी कहा जाता था, दासी पुत्र। ठीक है, तो दासी पुत्र भी इन्हीं से हुआ है। जैसे कि आप आज देखेंगे, आज कई जातियों में जो रंग रूप शरीर का ढांचा जो है वो बदल चुका है ना। उसके पीछे कारण यही था कि ब्राह्मण जो आर्य लोग थे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ के दासियों के साथ संबंध बनाए, जो बच्चा पैदा हुआ तो दोनों का मिक्सर यानी हाइब्रिड बच्चा पैदा हुआ। तो धीरे धीरे चल करके आगे आगे पीढ़ियों में आते आते क्या हो गए, बदलाव हो गए। तो ब्राह्मणों क्षत्रियों के जैसे दासियों को भी पुत्र होने लगे, यही आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, मतलब हाइब्रिड बच्चा पैदा हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पुरोहितों की दक्षिणा में गाय एवं दासी दी जाती थी। इतनी बड़ी ये क्या कहा जाए इनको कि दक्षिणा मांग रहे हैं ऐसी चीज़ों को, मतलब महिलाएं क्या, दासियां जो है क्या ऐसे ही हैं, इनको दान दे रहे हैं। और ये ऋग्वैदिक सभ्यता को कहते हैं महान है, यही महान है कि मतलब आप दक्षिणा में महिलाओं को कोनो इज्जत नहीं है, फिर कहेंगे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्या खा के अच्छी रहेगी, लेकिन किताबें कह रही है तो आपको भी मानना पड़ेगा। फिर तांबे या कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। तांबे या कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, और ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर 600 के बीच में लोहे की खोज हुई थी, जिसे श्याम अयस का कहा जाएगा। अगर सिर्फ अयस पूछा है एग्जाम में तो समझ लीजिएगा या तो तांबे के लिए या तो कांसे के लिए यूज किया गया है। अगर श्याम अयस यूज किया गया है तो इसका मतलब लोहे का। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग खोज हो गई थी, तो लोहे से बड़े बड़े हथियार बनाकर बड़े बड़े युद्ध होने चालू हो गए थे, तो अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में एक ही अनाज, ऋग्वेद में ऐसे उस वक्त खाते बहुत से अनाज थे, बहुत से अनाज खाते थे, लेकिन जो एक ही अनाज का उपयोग किया गया है, एक ही अनाज का नाम आया है, उसका नाम था यव, जिसे आज के समय में कहते हैं जौ। जिससे अगर गाँव में अगर जो भी रहने वाले लोग होंगे तो वो जानते होंगे कि एक त्यौहार होता है जिसे कहते हैं कजरी। कजरई में कान पे जरई रखा, गाँव में कहते हैं जरई रखा गया है। जरई मतलब वो जो जौ होता है ना, जौ को ही जरई गाँव में कहते हैं, तो वही वाला रखा जाता है, उसी को कहते हैं जौ। तो इसी को ऋग्वैदिक काल में कहा गया है यव। एक ही मात्र अनाज का नाम आया है ऋग्वेद में, वो है यव का उल्लेख किया गया है। फिर मुद्रा को क्या कहा जाता था, मुद्रा को निष्क या फिर शतमान कहा जाता था, निष्क या शतमान। तो आपसे एग्जाम पूछेगा निष्क या शतमान, या पूछ लेगा कि ऋग्वैदिक काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में एक निष्क दिया रहेगा या फिर शतमान। तो निष्क या शतमान था, और ये निष्क या शतमान जो था किस चीज़ का होता था, सोने का होता था या फिर कांसे का या फिर तांबा का, लोहे का नहीं होता था। लेकिन अधिकतर जो यूज किया जाता था वो सोने का यूज किया जाता था, तो निष्क अधिकतर सोने के लिए यूज किया जाता था। फिर कर को क्या कहते थे, जो राजा या राजन जो था, जो कबीले का मुखिया था, वो उन लोगों से जो टैक्स वसूल करता था, उस टैक्स को क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, बलि। और हल को क्या कहा जाता था, हल को कहा जाता था सीता, या भूमि को सीता कहा जाता था, भूमि को सीता कहा जाता था, हल को नहीं, भूमि को सीता कहा जाता था। इसीलिए भूमि से पैदा हुई थी माता सीता। आप लोगों ने सुना होगा कि सीता भूमि से, ऐसा तो अजब है कि रामायण या महाभारत जिसने भी लिखा है, मतलब सारी मूर्खता के हद पार कर दिया है। भूमि से भी बच्चा पैदा होते हैं, उसमें कौन सा स्पर्म ओवम की मुलाकात हो गई तो भूमि में कि उसमें से बच्चा पैदा हो गया, तो सीता कहा जाता था। ठीक है, अब धार्मिक स्थिति देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोगों की धार्मिक स्थिति क्या थी। तो बहुदेववादी थे। कैसे थे वो, बहुदेववादी। बहुदेववादी का अर्थ होता है कि वो ये एक नहीं बहुत से देवताओं को मानते थे। उनका मानना था एक देवता नहीं कई देवता हैं, बहुदेवता को मानते थे। और लेकिन एकेश्वरवादी थे, बहुदेवताओं को मानते थे लेकिन एकेश्वरवाद यानी एक देवता को भी मानते थे। जैसे मान लो कि ब्रह्मा, और जैसे ये है ना इंद्र हो गए, अग्निदेव हो गए, कुल कई थे देवता हो गए, और फिर सोम देवता, वरुण देवता, कई देवता हो गए। ये सब हमने कहा कि कुल कई भगवान है, कई देवता हैं, ठीक है। लेकिन फाइनली जो है इन सभी की उत्पत्ति जिससे हुई है, किससे हुई है, ब्रह्मा से। मतलब फाइनली एक ही देवता है, कौन है, ब्रह्मा। अलग अलग देवता के नाम पैसा कमाने के लिए रख दिया गया है। ब्राह्मण लोग मूर्ख बनाते थे, कहते थे देखो ये अलग अलग देवता हैं, इनके नाम पे यज्ञ करवाओ, इनके नाम पे करवाओ, इनके नाम पे करवाओ, इनके नाम पे करवाओ। लोगों को डरवा कराते थे। तो फिर सब कोई व्यक्ति पूछने लगा होगा कि बताओ भाई ये देवता कहाँ से उत्पन्न हुए, ये देवता कहाँ से उत्पन्न हुए, ये देवता कहाँ से उत्पन्न हुई। तो बताया गया होगा कि इन सभी देवताओं की उत्पत्ति एक देवता से हुई है, जिनका नाम क्या है, घोष। घोष जो है ये मुख्य देवता, सबसे प्राचीन देवता थे। कौन थे, प्राचीन देवता, सबसे प्राचीन था। उस वक्त ब्रह्मा और ब्रह्मा का नाम नहीं था, ब्रह्मा विष्णु सबका,
तो कहा गया सबसे प्राचीन देवता घौस है, घौस के पुत्र इंद्र है और इंद्र को सबसे पवित्र मतलब सबसे महान देवता माना गया है। चलिए तो देखिए एकेश्वरवादी, जो कई देवता थे लेकिन मानते एक को भी थे, तो एकेश्वरवादी थे। आर्य मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ करता था। ये IAS में यही वाला जस्ट क्वेश्चन आया था 2020 में एक क्वेश्चन आया था, यही वाला क्वेश्चन कि आर्य कैसे थे, तो उसमें दिया था कि प्रकृति पूजक थे, फिर एक दिया था कि रूढ़िवादी, ऐसे करके दिया था। लेकिन ये भी ऑप्शन में था प्रकृति पूजक एवं यज्ञ करता थे वो, तो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ भी करते थे। फिर मैंने कहा घौस मतलब आकाश, घौस मतलब आकाश, सबसे प्राचीन देवता थे। सभी देवताओं में सबसे प्राचीन देवता कौन थे? घौस। ब्रह्मा और ब्रह्मा नहीं थे, इनके हिसाब से घौस थे। और इस घौस के ही पुत्र कौन थे? इंद्र थे। हमने कहा ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिस देवता का नाम आया है वो देवता कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र को इंद्र न कह के क्या कहा गया है? उसमें पुरंदर कहा गया है, वर्षा कराने वाले देवता, वर्षा कराने वाले देवता। क्योंकि उस वक्त जानते हैं कि जो लोग रहा करते होंगे ऋग्वेदिक काल में, तो जंगल जैसा एरिया था, एकदम कबीलाई जीवन था, जंगली जीवन था। तो लोगों को सबसे अधिक डर किससे लगेगा? या तो वर्षा से, आंधी से, तूफान से, इन्हीं सबसे डर लगता था। तो जब जिससे डरेंगे उसी को क्या करेंगे ये लोग, पुरोहित लोग, भगवान बना देंगे। तो इंद्र और पुरंदर का अर्थ एक और होता है कीला तोड़ने वाला, क्योंकि बिजली चमकने से, बारिश होने से कीला उला क्या होता है, सब ढह जाता है, यानी पुरंदर का अर्थ कीला तोड़ने वाला भी होता है। ठीक है, तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। आपसे एग्जाम पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे कि इंद्र को कहा गया है। फिर दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? अग्निदेव थे। कौन थे? अग्निदेव दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। ये मनुष्यों एवं देवताओं के बीच के मध्यस्थ है। मतलब ये कहा जाता है कि जैसे मान लो ये देवता है और ये मनुष्य है, तो अगर इस मनुष्य की बात इस देवता तक पहुंचानी है तो डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, बीच में ये मनुष्य क्या करेगा, ये मनुष्य जो भी चीज़ देवता को पहुंचानी है तो बीच में एक यज्ञ कराएगा, यज्ञ कराएंगे पुरोहित लोग यज्ञ कराएंगे। और ये व्यक्ति जितना कुछ इस यज्ञ में डालेगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पर? इस देवता के बीच में। यज्ञ अग्निदेव जो थे मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं। मतलब पुरोहित, सोचो पुरोहित इस व्यक्ति से काम करवाएंगे। जैसे वर्तमान में देखेंगे पंडित जी आज यज्ञ करवाते हैं, दुनिया भर का आकर पूजा पाठ करवाते हैं, तो आपसे लेंगे 1000 रुपया, तो आपको घाटा लगा ही। लेकिन 1500 या 2000 के आसपास वो आपका देसी घी ये सब चीज़ जलाएंगे, देसी घी जलाएंगे, नारियल चुनरी, दुनिया भर की चीज़ों को आपका जलाएंगे। तो ये जो यज्ञ है 1000 रुपये अपने कमाने के लिए 2000 आपका जलवा भी रहे हैं। और कहेंगे कि अग्निदेव जो है ये क्या है? मध्यस्थ है। मध्यस्थ समझ में आई? मध्यस्थ का मतलब बीच के, मनुष्य और देवता के बीच के जो देवता है कौन है? अग्निदेव है। फिर उसके बाद वरुण, ये जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जल निधि का मतलब होता है कि जो पृथ्वी पे जो जल है, इस जल के देवता कौन है? वरुण है। फिर एक सोम देवता है, सोम मतलब पेय पदार्थों के देवता, शराबियों के देवता कौन है? सोमदेव है, सोमदेव। ये ब्राह्मण लोग जब दारू शराब पीते थे तो ये इनसे लोग कहते थे कि बताइए पुरोहित जी आप भी शराब पीते हैं? तो पुरोहित जी कहते हैं नहीं शराब मैं नहीं पी रहा हूँ, बल्कि सोमदेव को खुश कर रहा हूँ। ये सोमदेव के नाम पे शराब पीते थे। पेय पदार्थों के देवता कौन है? सोमदेव। तो आज भी सोमदेव को ही खुश करते हैं वो लोग। देखे होंगे कि कभी कभी यज्ञ होता है ना तो पंडित जी को शराब भी चढ़ाई जाती है, देसी शराब गांव में चढ़ाई जाती है, तो वो सोमदेव को चढ़ाते हैं ताकि उनसे उनके देवता क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। अब बचा है उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल की कुछ बातें हैं जिनको मैं लिख लेता हूँ, तो फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। चलिए जो बचा है उसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो देखिए हमने बताया कि ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 के बीच था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC तक था। अब इस बीच के हम लोग इतिहास को समझते हैं कि कैसा था। तो ऋग्वेदिक काल में हम लोगों ने उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सब कुछ जान लिया था। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल में भारत में प्रथम बार लोहे की खोज हुई थी। लोहे का उपयोग अब शुरू हो गया था। लोहे के कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो जो पाकिस्तान में आज पड़ता है गांधार वाला एरिया, वहाँ पर पाकिस्तान की खोज हुई थी। और उत्तर प्रदेश के जिस जगह पे एरिया में लोहे की खोज हुई थी उसका नाम था अतरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा से, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पड़ता है, वहाँ से लोहे की खोज हुई थी। अगर पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे पहले लोहे की खोज कहाँ पर हुई थी, तो वो हुआ था अफगानिस्तान में। तो लोहे की जैसे ही खोज शुरू हुई तो इसका मतलब हल बनने शुरू हो गए, लोग औजार हथियार बनाना शुरू कर दिए, मजबूत, तो लड़ाइयाँ होने लगी। तो जो हमने बताया था कि सबसे पहले जो उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था जो थी, हमने बताया था कि एक परिवार होता था, कुल या परिवार से मिलकर क्या बनता था? परिवार से मिलकर बनता था
एक ग्राम, ग्राम से मिलकर क्या बनता था, विष, विष से मिलकर बनता था जन। तो ये जो जन पर आकर रुक जाते थे, ये जन, अब कई जन आपस में लड़ने लगे। जब कई जन आपस में लड़ने लगे तो जो जन जीत जाता था, शक्तिशाली होता था, वो दूसरे जन को अपने में मिला लेता था। तो एक जन बड़ा होकर के बनने लगा जनपद। तो इस वक्त जो था वो जनपद हो गए थे। इस वक्त की जो स्थिति क्या हो गई थी, जनपद। जनपद जन से बड़ा था। अब आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होगा तो उसके बाद जनपद आपस में लड़ेंगे और उसमें से जो बड़ा बनेगा उसे कहा जाएगा महाजनपद। तो ये महाजनपद काल हम लोगों को आगे चल के पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग इसी उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। जन का स्थान जनपद हो गया। तो मैंने बताया कि जन समाप्त हो गया, अब क्या हो गया, जनपद। तो पहली बार जनपद जो आया है कब आया है, उत्तर वैदिक काल में आया है। फिर गाय की जगह क्षेत्र के लिए युद्ध होने लगे। तो मैंने बताया कि जब लोगों ने लोहे की खोज कर ली तो हल इस सब बनाने लगे, हल इस सब बनाने लगे। तो इसका मतलब है कि जो गाय प्रमुख थी, अब गाय की जगह अब खेती करने के लिए ज़्यादा खेती के लिए लड़ाई लड़ने लगे, क्योंकि खेती का महत्व बढ़ गया हल इस का उपयोग होने से। तो गाय की जगह क्षेत्र के लिए भी होने लगे। तो आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक काल में किस चीज़ के लिए लड़ाई होती थी, तो क्षेत्र के लिए होते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में गाय के लिए होता था। और विदथ पूर्णतः नष्ट हो गया। विदथ मैंने बताया था ऋग वैदिक काल में कि ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार के संगठन थे। एक बताया था सभा, समिति और विदथ। मैंने कहा था विदथ सबसे प्राचीन है। विदथ में क्या, सभा में क्या होता था, सभा में उस वक्त के जो अभिजात्य वर्गीय थे, जो उच्च वर्गीय थे या अमीर जो लोग थे, वो लोग आते थे सभा में, और उसमें महिला और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया जाता था। दूसरे होते थे जो राजा की नियुक्ति करते थे, उसे कहते थे समिति। और हमने बताया था कि समिति में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी और ये सामान्य लोगों से मिलकर बना होता था। और फिर तीसरा था विदथ, जिसमें अगर कबीला ने कुछ लूट कर लेकर आया तो विदथ क्या करता था कि गांव के सभी लोगों में या कबीले में सभी लोगों को बराबर बराबर बांटता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में विदथ को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। विदथ को पूर्णतः समाप्त करने का कारण क्या था कि इस वक्त उत्तर वैदिक काल में जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित लोग थे, क्योंकि अब ये जन्म आधारित ना हो, कर्म आधारित ना होकर के इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया था। मतलब अगर ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण बनेगा और ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय राजा बनेगा और उसका लड़का ही क्षत्रिय बनेगा, ऐसा बात हो गया। तो मतलब जो जिस जाति में था उसी जाति में कहलाएगा। अभी नहीं कि कोई व्यक्ति पाल के घर में पैदा होकर के क्षत्रिय बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या ब्राह्मण का लड़का पैदा होकर शूद्र बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जन्म आधारित। तो जब जन्म आधारित हो गया तो लोगों ने अपने अपने सब चीज़ें क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो विदथ को समाप्त कर दिया और उस विदथ पर जो धन का माल आता था, लूट का माल आता था, उस पर ब्राह्मणों और फिर क्षत्रियों का अधिकार हो गया। तो इसलिए ये शक्तिशाली होते चले गए, क्योंकि इस वक्त सभा समिति पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया, इन पुरोहितों का और क्षत्रियों का अधिकार हो गया। और विदथ को तो क्या कर दिया गया, पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। विदथ समाप्त हो गया तथा सभा एवं समितियों पर पुरोहित का पूर्ण तरीके से अधिकार हो गया तथा धनिकों का या पुरोहितों का अधिकार हो गया। यहाँ से स्थितियां बिगड़ना शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं वेदों की ओर लौटो, यही है वेदों की स्थिति। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति पर बात कर लेते हैं कि उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो हमने बताया कि उस वक्त वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित हो गई थी। जन्म, इसके पहले कैसा था ऋग वैदिक काल में, वो कर्म आधारित, को मतलब किसी घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो किसी भी वर्ण में जा सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में आकर कैसा हो गया, जन्म आधारित, क्योंकि बीज तो उसी वक्त बो दिए गए थे वर्ण व्यवस्था का। तो आगे चलकर तो ये नतीजा होना ही था, पेड़ बन गया है अभी। ठीक है, घटिया दोनों व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया। फिर ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है और इस वक्त कह दिया गया उत्तर वैदिक काल में कि पुत्रियां जो होती हैं वो सभी दुखों का स्रोत होती हैं। ब्राह्मणों ने इतना बढ़िया से बता दिया उत्तर वैदिक काल में आकर, वो भी ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में जो ऐतरेय ब्राह्मण है किसका है, अथर्ववेद का, अथर्ववेद का नहीं, यजुर्वेद का, ये ब्राह्मण साहित्य है यजुर्वेद का। और उसमें क्या लिखवा दिया गया कि पुत्री जो होती हैं ये सभी दुखों का स्रोत है। मतलब आपके घर में अगर कन्या पैदा हुई तो यही सबसे बड़ी दुख है। अगर आपको इस दुख से मुक्ति पाना है तो फिर मेरी एक व्यवस्था तो लागू है ही कि आप ब्राह्मणों को या पुरोहितों को गाय और कन्या को दान कर सकते हैं, फिर वो ले जा करके आपके दुखों को दूर करेंगे। ऐसी व्यवस्था इन पापियों ने बनाई थी। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत तथा पुत्र को रक्षा कहा गया। और पुत्रों को सम्मान देने के लिए कितना बढ़िया कहा गया, पुत्र जो है वो क्या है, रक्षा है। फिर 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई गई है कि किसी व्यक्ति के जो होता है
4 प्रकार के आश्रम बताई गई है। ब्रह्मचर्य कि किसी व्यक्ति का जो सबसे पहला जीवन है वो कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होना चाहिए भाई, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और शिक्षा प्राप्त करने के यानी गुरुकुल में जाने से पहले एक प्रकार का उनका क्या किया जाता था, एक संस्कार किया जाता था जिसे कहा जाता था उपनयन संस्कार। अगर आप लोगों ने कभी मूवी में देखा होगा तो जब बालक पढ़ने जाते थे तो पढ़ने जाने से पहले उन्हें क्या किया जाता था, उनका एक संस्कार पूरा किया था, मतलब उनके चावल ओवर लगाए जाते थे माथे पर, फिर उनको आरती रोटी उतारी जाती थी, ये उपनयन संस्कार होता था। फिर उसके बाद वो गुरुकुल भेज दिए जाते थे। तो जैसे ही उपनयन संस्कार होता था अब वो द्विज कहलाता था, मतलब द्विज हो गया है। द्विज मतलब उनका पुनर्जन्म हो गया है। तो इनमें ये द्विज का जो अधिकार था ये ब्राह्मणों का था, क्षत्रियों का था, वैश्य को था, लेकिन शूद्र को ये अधिकार नहीं था ब्रह्मचर्य में जो उपनयन संस्कार था। अब वहाँ पर जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब फिर घर आते थे तो फिर उसका मतलब जब घर आए तो फिर कैसे जीवन जिए, गृहस्थ आश्रम, शादी विवाह करे, बाल बच्चा पैदा करे, और इससे जो बाल बच्चा पैदा होगा तो आप कमाएंगे धमाएंगे और पूरे परिवार को आगे चलाएंगे। और जब 50 साल के आसपास आपकी अवस्था हो जाए तो आप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर आप चले जाइए वानप्रस्थ, आप जंगल में चले जाइए। जंगल में चले जाने के बाद आप खूब यज्ञ कीजिए, तब जाकर ध्यान मग्न हो जाइए, ईश्वर की पूजा पाठ अर्चना इस सब में लीन हो जाइए। फिर उसके बाद वन में जाने के बाद फिर उसके बाद आप लास्ट में आप संन्यास ग्रहण कर लीजिए, और संन्यास ग्रहण करने के बाद आप प्राण त्याग दीजिए। ये 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं एक व्यक्ति के लिए। और शूद्रों को भी ब्रह्मचर्य में द्विज यानी उपनयन संस्कार, पढ़ाई लिखाई का अधिकार ही नहीं था। और मैंने बताया कि शूद्र में कौन कौन आते थे, ये जो पटेल मौर्य ये सब जो आते हैं ना, पाल गढ़िया, ये सब शूद्र ही थे। तो वैश्य में कौन आते थे, वैश्य का मतलब जो व्यापारी वो होते, जैसे कि गुप्ता हो गए, बर्नवाल हो गए, अग्रवाल हो गए, ये लोग आते थे, वैश्य में आते थे। फिर ब्राह्मण को तो जानते हो, ब्राह्मण होते थे। और वो भी देखना, इनको जो पहनाया जाता है जिसे जनेऊ कहा जाता है आज के समय में, तो जो ब्राह्मण होते थे उनको मूंगे का धागा पहनाया जाता था। मूंगे का धागा, उस वक्त मूंगे का धागा पहनते थे। और जो क्षत्रिय थे लोहे का युक्त मूंगे का ही वो धागा पहनते थे। और जो ये वैश्य थे इनको ऊन वाला धागा पहनते थे। पहचानती कि देखो, इससे पहचानना कि ये ब्राह्मण है, इससे पहचानना लोहे वाला लगा होता है इसका मतलब क्षत्रिय है, ऊन वाला होता है इससे जान जाना कि ये वैश्य है। शूद्र पहनेंगे नहीं, पहचान हो जाती थी। तो फिर उसके हिसाब से अपने संगठन बना लेते थे कि देखो भाई, ये धागा वाला रहेंगे तो मतलब हमारी जाति का है, इनके साथ मिलजुल के रहिएगा, मार झगड़ा मत कीजिएगा आपस में। और लोहे वाला रहे तो ये लोग आपस में संगठन बनाएंगे, और ऊन वाले रहे तो ये अपना आपस में संगठन। मतलब कितनी भेदभाव वाली समाज रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि जब उनके ऊपर वो धागा, और कपड़ा पूरा तो पहनते नहीं थे, वो लंगोट आता था उसी को लपेट करते थे, तो धागा तो साफ साफ दिखाई देता था। इससे पता चल जाता था, वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो चुकी थी इसी वक्त समाज से। और आज भी देखिए, आज भी तो ऐसे चला रहा है, आज भी तो ऐसे चला है कि समाज में सब जातियाँ बटी हुई हैं, सब लोग बटे हुए हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। तो जीवन इस तरीके से चला लोगों का। चलिए फिर आगे देखते हैं। और ये जो ब्रह्मचर्य था इसमें उपनयन संस्कार था ना, अलग अलग उम्र में होता था। 8 वर्ष में ब्राह्मणों का होता था, 11 वर्ष में क्षत्रियों का होता था, वैश्यों का 12 वर्ष की उम्र में होता था, उपनयन संस्कार होता था। फिर उसके बाद आता है 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्तव्य। एक व्यक्ति के ये 4 कर्तव्य होने चाहिए। सबसे पहले वो किसका पालन करे, धर्म का। धर्म का मतलब है कर्तव्य, कि किसी व्यक्ति को सबसे पहले अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। कर्तव्य कौन, जैसे 4 वर्ग में बांटे हैं, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि लोगों को पढ़ाए लिखाए, शिक्षा दे, और यज्ञ हवन कुंड कराएं। और किसी के घर में अगर ये पुत्री पैदा हो गई है, दुखों का स्रोत हो गई है, तो इसको ले जाकर शुद्ध भी करे, ऐसी व्यवस्था। तो ये उनका धर्म है। क्षत्रियों का धर्म क्या है, क्षत्रियों का धर्म है कि लड़ाई लड़े, राज्य करे, शासन करे, गायों की रक्षा करे, ये है क्षत्रियों का शासन। और वैश्यों का काम क्या है कि व्यापार करे, बिजनेस करे, ये करे। और शूद्र का काम क्या है कि इन तीनों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का जाकर पैर दबाए, उनकी सेवा सत्कार करे, उनको खूब बढ़िया से नहलाए धुलाए, ये सब कार्य करे। और ये धर्म है इनके, चारों वर्णों का ये क्या है, धर्म है। फिर उसके बाद अर्थ। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े समर्थक थे, और अम्बेडकर साहब इसके बहुत बड़े विरोधी थे, ये जानिएगा। फिर अर्थ का मतलब है कि जब आप अपना धर्म का पालन करेंगे तो आप पैसा भी कमाइए, जिससे आप अपने परिवार को चला सके। यानी अर्थ की प्राप्ति के लिए कुछ काम धंधा बिजनेस कीजिए। फिर काम, और आपको फाइनली विवाह शादी करना चाहिए, बाल बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि आगे पीढ़ी भी चलती रहे, अगली पीढ़ी भी आती रहे। फिर मोक्ष। और इन चीज़ों को जब धर्म अर्थ काम और प्राप्त कर लिए तो आपको फाइनली इस जीवन मरण के चक्र से जब आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या कहलाएगा, मोक्ष।
इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पराशर मुनि ने सत्यवती का बलात्कार किया था, जिससे पैदा हुए थे महर्षि वेदव्यास। ठीक है। फिर 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है उत्तर वैदिक काल में। एक है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह कैसी विवाह होती है? प्रजापत्य विवाह का मतलब उस वक्त देखिए 8 प्रकार के विवाह थे। प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इनमें जो सबसे अच्छा विवाह माना जाता है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है, और सबसे घटिया जो विवाह माना जाता है वो पैशाच विवाह। ये विवाह 8 प्रकार के हैं, इसको भी बता देते हैं। फिर उसके बाद यज्ञ जो थे वो 4 प्रकार किए जाते थे। एक राजसूय यज्ञ, जब कोई राजा गद्दी पर बैठता था पहली बार तो उसके लिए जो यज्ञ करवाता था उसे कहते थे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जब गद्दी पर कोई बैठता था, और इस राजसूय यज्ञ होने के बाद लोगों को विश्वास हो जाता था कि राजा हमारा क्या हो गया है, इसको कोनो दैवीय शक्ति प्राप्त हो गया है, कि अब देवता की से शक्ति है। आम जनता उसे मानने लगती थी कि भाई देखिए यज्ञ किया पंडित जी ने, इनको कुर्सी बैठाया गया, अब इनको शक्ति प्राप्त हो गई है। तो लोग राजा से डरने लगे, आम जनता। राजसूय यज्ञ। फिर अश्वमेध यज्ञ, हमने बताया था कि जब घोड़े को छोड़ दिया जाता था कि अभी जहाँ तक जाएगा मेरा एरिया है, घमंड के साथ छोड़ी जाती थी, उसे कहता था अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ के समय घोड़े का मांस भी खाते थे। फिर वाजपेय यज्ञ। वाजपेय का यज्ञ का मतलब होता है कि राजा जब लड़ाई के लिए जाए या राजा की सेना जब लड़ाई के लिए जाए तो ये राजा की सेना हारे न, वो युद्ध जीत कर आए। युद्ध जीतने के लिए जो यज्ञ कराता था उसे कहते थे वाजपेय यज्ञ। फिर होता है अग्निष्टेम यज्ञ। इस वक्त क्या कहते थे लोग? शराब पीते थे, शराब वराब पीते थे और मौज मस्ती करते थे, उसे कहते थे अग्निष्टेम। और इस वक्त क्या किया जाता था? बलि चढ़ाई जाती थी। किसी पशु पक्षी सबके क्या करते थे? बलि चढ़ाई जाती थी। इस वक्त बलि चढ़ाया जाता था। ठीक है। तो चलिए अब ये 8 प्रकार के जो विवाह है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला विवाह इसमें हमने बताया था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि अगर लड़की के जब लड़की के माता पिता ने अपने से लड़का देखा और योग्य है, बिना पंडित के ऐसे विवाह करा दिया, दोनों को बातचीत किया, बढ़िया लगे दोनों लोग, शादी हो गया, इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। ये तो सबसे अच्छी विवाह प्रणाली है ना, लेकिन इस वक्त लोगों ने कहा ये बेकार है, घटिया है। आपस में बातचीत करके विवाह कर लिए, भगवान को बीच में नहीं लाए, पुरोहित को नहीं बुलाए, तो विवाह की इच्छा, तो इसे कहते हैं प्रजापत्य। अच्छा विवाह था। फिर आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह में क्या होता था? इस विवाह में लड़की के माता पिता जब जिस लड़के से विवाह करते थे उससे गाय मिलती थी, उससे गाय प्राप्त करते थे, गाय को प्राप्त करते थे, मतलब अपनी कन्या देंगे उससे प्राप्त करेंगे गाय, इसे